जीती गुजरात है, हार गई कोलकाता नाइट राइडर्स है, लेकिन खुश मुंबई वाले सबसे ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? गुणा गणित का खेल शुरू हो चुका है। आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मुंबई इंडियंस को दरअसल अब किन किन की जीत और किन किन के हार से सबसे ज्यादा जो है वो खुशी मिलने वाली है एक तरीके से। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से ये जवाब चाहिए कि खराब सबसे ज्यादा कौन खेल रहा है बैटिंग वाइज। अगर मैं बात करूं, वैसे तो अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, पर फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं राजस्थान रॉयल्स का 2 चेजेस को बॉटल कर देना या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का पहले 112 चेज ना कर पाना और आज ये, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था इस विकेट पर। बट यार कम ऑन, इतनी ज्यादा बैटिंग डेप्थ लेके कि भाई 8-8 9-9 नंबर तक तुम्हारे पास बैटर्स हैं, उसके बावजूद भी अगर कोलकाता नाइट राइडर्स इस तरह की परफॉर्मेंस करेगी तो फिर तो यार, एक तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, दो जो स्ट्रैटेजिस्ट थे ना, जो यहां से सोचते थे इस टीम के लिए, उन दोनों को, मतलब ठीक है दोनों को बाहर तो नहीं किया, बट एक को नहीं लिया और एक को रोकने की, मतलब क्या उनकी कैपेसिटी में नहीं था कि आप उनको रोक पाते। गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा हूं। तो दो जो कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट थे ना, क्योंकि मेन काम चंद्रकांत पंडित उससे पहले भी देख रहे थे, नतीजा आपको भी पता है, कुछ हो ही नहीं रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। चंद्रकांत पंडित अब भी देख रहे हैं। ड्वेन ब्रावो, ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि प्रैक्टिस सेशंस में आते ही नहीं है, आते भी हैं तो बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस में आते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपने क्रिकेटिंग, जब भी अलग अलग जगह गए हैं, रिपोर्ट किया है, देखा है, प्रैक्टिस करते हुए देखा है टीमों को, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऑलरेडी इतना जैम पैक्ड शेड्यूलिंग के बीच टूर्नामेंट है, जो आपको ऑफ डेज मिलते हैं उनमें बहुत कटौती होती है। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ इमरजेंसी ना आ जाए, आप ये केविन पीटरसन वाला सिस्टम नहीं होता कि यार बीच आईपीएल में से मालदीव चले गए 2 हफ्ते या हफ्ते भर के वेकेशन के लिए। वो केएल राहुल ने बिल्कुल सही कहा था उनके बारे में कि मेंटोर वो है भाई जो बीच आईपीएल से 2 हफ्ते के लिए जो है वो मालदीव चला जाए या 1 हफ्ते के लिए मालदीव चला जाए। अब सवाल ये है कि इस टीम में बैटिंग जो है वो एक ही शख्स कर रहा है, उसका नाम अजिंक्य रहाणे है। उसके अलावा आपको बल्लेबाजी से कोई अच्छी बैटिंग कर कर दे ही नहीं पा रहा है इस वक्त पे। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस समय पे केकेआर के पास। गेंदबाजी से फिर भी वो अच्छा कर दे रहे हैं। गेंदबाजों ने पिछले मैच में 111 कर दे दिया, और क्या चाहिए? 111 पर सामने वाली टीम को अगर आप देखोगे, आपने रोक दिया लेकिन आपके बैटर्स नहीं बना पाए। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे, अगेन इस मैच में बॉलिंग जरूर पिटी, बट आप बैटिंग की तरफ से देखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा खराब है। और मतलब इस टीम की स्ट्रैटेजिक फेलियर्स अब आपको एक के बाद एक दिख रहे हैं। और इन सब चीजों के बाद कल जो है ना, मतलब अब ये जो दिन शुरू हुआ है, आज का दिन, ये लोग गोल्फ खेलने जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ऑब्वियसली प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, बट कमाल है ना, मतलब किन सारी चीजों के बीच आपको एक इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है जहां आपसे कड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। अब दूसरी तरफ गुजरात की टीम है यार, आप आशीष नेहरा को क्रेडिट दीजिए, बिल्कुल दीजिए जो वो कर रहे हैं, बट शुभमन गिल एज अ कैप्टन यार, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, जिस तरीके से वो हर एक चीज पर, मैं पहले गेम से देख रहा हूं। पहले गेम में बटलर को लेकर के सवाल थे, बटलर को 3 नंबर पर खिलाने का फैसला उनका था। लोगों ने कहा यार बटलर तो प्रूवन मैच विनर है एज एन ओपनर, लेकिन साई सुदर्शन और उन्होंने ओपन किया। अच्छा, स्ट्रैटेजी भी क्या अपनाई है? बाकी टीमों ने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है कि पावर प्ले को हम ओवर एक्सप्लोजन करेंगे, पावर प्ले में हम बहुत तेज खेलेंगे। इन लोगों ने क्या किया है? पावर प्ले में तेज नहीं खेलना है, पावर प्ले के बाद तेज खेलना है। अब आप देखो इस टीम की क्रोनोलॉजी समझो, आप इस टीम की सक्सेस जानने के लिए इस टीम की क्रोनोलॉजी समझो, क्योंकि ये टीम बाकी 9 टीमों से बिल्कुल अलग कर रही है। एक तो इस टीम ने अपनी बॉलिंग में देखो कितनी डेप्थ रखी हुई है, खर्चा भी सबसे ज्यादा उसमें किया है। बाकी टीमें बैटिंग हैवी गई है, इस टीम ने कहा नहीं यार हम अपनी बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। ऑप्शंस आप देखो ऑलरेडी, मतलब सिराज है, कगिसो रबाडा अभी जा रखे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है ऑलरेडी। उसमें आप देखते हो कि कभी मोहम्मद अरशद खान आ रहे हैं, कभी ईशांत शर्मा आ रहे हैं, फिर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मैं अगर कुछ नाम भूल रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर स्पिनर्स देखिए, स्पिनर्स में अभी मैं मानव सुतार की तरफ तो जा ही नहीं रहा हूं, या फिर और बाकी स्पिनर्स पे मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं। अभी आप देखो वॉशिंगटन सुंदर, आर साई किशोर और राशिद खान। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से जयंत यादव का ऑप्शन भी उनके पास है, मानव सुतार का ऑप्शन उनके पास है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। 2 ही स्पिनर्स हैं, तनुज कोटियान और मानव सुतार। अब जब आप इतने सारे ऑप्शंस देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार इस टीम ने स्ट्रैटेजाइज कहां किया है खुद को। कभी ईशांत शर्मा को ले आते हैं, कभी मोहम्मद अरशद खान को ले आते हैं, कभी वॉशिंगटन सुंदर को ले आते हैं और उस हिसाब से यूज करते हैं। तो बॉलिंग में इतनी डेप्थ है, बॉलिंग में इतना खर्चा है। दूसरी चीज क्या है जो मैंने पहले बताया, ये टीम पावर प्ले में नहीं जाती है, पावर प्ले के बाद जाती है। केकेआर वाला गेम देखो, पावर प्ले में बनाए 45 रन बिना विकेट खोए, पावर प्ले के बाद जो 4 ओवर है ना उसमें 44 रन बना दिए थे, यानी 1 रन कम पावर प्ले से 2 ओवर कम खेले और विकेट कोई भी नहीं दिया।
पावर प्ले के बाद जो अगला ओवर डाला गया मोइन अली की तरफ से, वो सबसे एक्सपेंसिव ओवर था अगर आप पहले 10 ओवर्स का क्रिकेट देखोगे। यानी अटैक खोला जा रहा है उन 7 से 15 ओवर के बीच में। जानते हो इन 9 ओवरों में कितने रन बनाए इन्होंने? 96 रन, 96 रन बनाए हैं। लास्ट में आते आते रन की गति थोड़ी सी कम हुई क्योंकि विकेट्स एकदम से आए वहां पर, अदरवाइज ये टीम 200 बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेती। ये इस टीम की स्ट्रैटेजी। और इसमें एक चीज और कि साई, शुभमन या बटलर में से कोई एक लास्ट तक खेलना चाहिए। जितना डीप जा सके उतना डीप जाओ, खास तौर पर चेज करते हुए। तीसरा 50 है शुभमन गिल का। एसआरएच के अगेंस्ट उन्होंने 50 बनाया, एलएसजी के अगेंस्ट उन्होंने 50 बनाया, केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 50 बनाया। बटलर आपको 2 बढ़िया इनिंग्स खेल के दे चुका है। साई सुदर्शन ऑरेंज कैप होल्डर है, 4 50s मार चुका है। तो साई कंसिस्टेंट सुदर्शन हो चुका है। तो ये टीम कमाल कर रही है यार, विद देयर बैटिंग, विद देयर बॉलिंग। अगर आप देखोगे और स्ट्रैटेजिक मूव्स देखो, मुंबई वाला मैच याद करो, गिल ने राशिद खान को सिर्फ 2 ओवर्स दिए। गिल के खराब नहीं जा रहे थे ओवर्स, लेकिन बॉल वहां पे ग्रिप कर रहा था। राशिद क्या डालता है, थोड़ा तेज डालता है फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के साथ। इन्होंने अपने कटर वाले बॉलर्स को बुलाया, ज्यादा से ज्यादा ओवर्स। प्रसिद्ध कृष्णा को अगर आप देखोगे तो उस दिन अगर आप देखोगे 4 या 6 ओवर्स कराए स्पिनर्स ने, कराए सिर्फ 6 ओवर्स, 14 ओवर्स पेसर्स ने डाले अहमदाबाद के विकेट पे। उसके बाद आप आरसीबी वाला गेम देखो, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ऊपर से विकेट भी उसने निकाल लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे रोका क्योंकि जानते थे कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर, पाटीदार को छोड़कर आरसीबी का मिडिल ऑर्डर अगेंस्ट थोड़ा स्पिन, थोड़ा वीक बनता है। तो वहां पे आरसाई किशोर को वॉशिंगटन सुंदर से आगे खेला ना। वॉशिंगटन इंडिया के लिए खेल रहा है भाई, और आरसाई किशोर को तो हर बार चर्चा ही होती है उसके नाम की, लेकिन इस बार उसे मौका दिया, वॉशी से आगे मौका दिया, और देखो उसने क्या कर दिखाया है। इस टूर्नामेंट के बेस्ट स्पिनर्स में से एक है, टॉप स्पिनर भी आप उसे कह सकते हो। तो वो सारे जो मूव्स हैं अगर आप देखोगे, जिस तरीके से शुभमन गिल ने प्ले आउट किए, आज जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स वाला मैच जिस तरीके से चोक आउट कर दिया। कभी राशिद खान को पावर प्ले में कितनी बार देखा है आपने? राशिद खान आए, फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी आ रहे हैं, फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर भी आ रहे हैं, आरसाई किशोर भी आ रहे हैं, रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। यस, इस पे आशीष नेहरा की कॉल्स आप देखिए, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना किसी मैच में, शाहरुख खान को, आप देखोगे शफन रदरफोर्ड को पहले खिलाना। लोग कह रहे थे ग्लेन फिलिप्स। सबको पता है ग्लेन फिलिप्स का गेम्स अगेंस्ट स्पिनर थोड़ा सा कमजोर है। रदरफोर्ड भी अच्छी फॉर्म से नहीं आ रहा था, लेकिन विश्वास दिखाना, ये इस टीम का जो साझा प्रयास है ना, ये बड़ा कमाल कर रहा है, और इसीलिए जीटी अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जीटी है भाई टॉप में, तो टॉप की टीम हारे जीते मुंबई वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ मुंबई इंडियंस फैन मुझे ये देखना जरूर है कि जो ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की टीम है, ये कब कब हार रही हैं। अब मैं ये देखूंगा कि क्या दिल्ली और लखनऊ के मुकाबले में दिल्ली लखनऊ को हरा देगी कल। वो मेरे लिए जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली अगर लखनऊ को हरा देती है तो फिर हमारे लिए चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। जैसे आज केकेआर हार गई है तो हमसे नीचे आ गई है। अब उसके बाद फिर दिल्ली और आरसीबी का मुकाबला, दिल्ली अगर आरसीबी को भी हरा दे तो फिर मुंबई के लिए बहुत अच्छा है। सो भैया, अब ये तो है ही कि मुंबई अपने गेम्स जीते, लेकिन बाकी कौन क्या कर रहा है इस पर भी हमारी नजरें रहने वाली है। तो इन मैचेस पर भी आप नजरें रखिएगा मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाते हैं मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगर ये 2 चीजें हो जाती है ना, हम टॉप 4 में आ जाएंगे। हमको अपने 2 मैचेस जीतने, ये 2 हार गए, हम सीधे टॉप 4 में आ जाएंगे, तो कहानी खत्म है भाई। एक बार मुंबई टॉप 4 में आ गई फिर खेल खत्म है। तो बस ऑड ईयर वैसे ही है, ये एक टीम ने अपनी पटरी पर आना शुरू कर दिया, ऑड ईयर ये वैसे ही है। सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हम ऑड ईयर में ही जीते हैं। एक ट्रॉफी छोड़कर हम सारी ट्रॉफीज ही ऑड ईयर में जीते हैं, 13, 15, 17, 19 और फिर हम 20 में भी जीत गए। हो सकता है, बताइए आप लोग। सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। कब से वो 1000 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू।